नमस्कार दोस्तों, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, अंग्रेजी एक लैंग्वेज है जिसको हवा नहीं बनाना चाहिए। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, स्पीकिंग करते समय हमें शुरुआत में हेजिटेशन ज़रूर होता है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते हम अपना हेजिटेशन दूर कर सकते हैं। लेकिन लोगों ने अंग्रेजी को हवा बना रखा है। अंग्रेजी के नाम से उनको डर लगता है और वे कहते हैं कि हमें ग्रामर का नॉलेज है, हमारे टेंसेस क्लियर है, वोकैब्युलरी भी सही है। आप लिखने बोले कुछ चीज़ तो हम लोग लिख लेंगे, कोई भी टॉपिक पर लिख लेंगे, लेकिन जहाँ बोलने की बारी आती है वो अटक जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। उसका कारण आपको पता है? उसका कारण यही है कि वे अपने आप को ट्रेन नहीं करते हैं। स्पीकिंग करते समय स्केर्ड हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि जब मैं स्पीकिंग करूँगा, जब मैं बात रखूँगा अपनी, तो सामने वाला हंसेगा, पता नहीं क्या सोचेगा मेरे बारे में, इसको अंग्रेजी आती नहीं और ये अंग्रेजी झाड़े जा रहा है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह एक लैंग्वेज है। जैसे हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती एक लैंग्वेज है, उसी प्रकार ये भी एक लैंग्वेज है। आपने साउथ इंडियन को सुना होगा, उनकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं होती है, फिर भी हम उनको सुनते हैं, यानी हम समझते हैं और हम सोचते हैं कि देखो ये कोशिश कर रहा है बोलने की, और हम उसके हिंदी को सुनकर हंसते नहीं हैं, हम लोग उसके जवाब देते हैं। उसी प्रकार शुरुआत में जब हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं तो हमसे गलती होती है। हम आईएनजी लगाना, थर्ड फॉर्म लगाना, एस एस ये सब भूल जाते हैं। डू, डस, इज, एम, आर, इसका ध्यान नहीं रहता है, लेकिन हम अपनी बात रख पाते हैं। तो शुरुआत में स्पीकिंग करते समय आप अपनी बात रख रहे हैं, जिसमें ग्रामर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी बात रख सकते हैं दोस्तों। तो ये सारी बातों को कवर करने के लिए मेरा एक ऐप लॉन्च हो चुका है, रेनबो इंग्लिश नाम का। आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा। वहाँ पर आप जाइए, जहाँ पर फ्री मटेरियल्स भी है और कुछ मिनिमम चार्ज में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, जिसमें स्कूल में जो ग्रामर आती है 10th क्लास 12th क्लास में, जो जनरली स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते हैं कि उसको कैसे हल करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी बातें उनको समझ में नहीं आती। तो 10th 12th की ग्रामर को मैंने डिटेल में एक एक करके समझाया है। उसके अलावा डू एज डायरेक्टेड में बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि डू एज डायरेक्टेड आने पर हम लोग कैसे हल करेंगे, क्या करेंगे, ये सारी बातें कन्फ्यूजन में रहते हैं आप लोग। तो इसको मैंने बहुत ही आराम से एक एक बात को समझाया है। पीडीएफ फाइल, अगर आपको वीडियो नहीं चाहिए तो आप पीडीएफ फाइल भी ले सकते हैं, जो कि बहुत ही मिनिमम चार्ज में है। आप उससे लिए डिस्काउंट का फ़ायदा उठाइए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, उसकी जो भी इंग्लिश होती है, उसको भी मैंने अलग अलग कैटेगराइज किया है। वो भी आप या तो बल्क में ले सकते हैं, सारा कोर्स कंप्लीट बल्क में ले सकते हैं। अगर आप कोर्स में से कुछ टॉपिक पर अगर आपको कन्फ्यूजन है, जैसे प्रेपोजिशन पर आपको कन्फ्यूजन है, कंजंक्शन पर आपको कन्फ्यूजन है, तो उसका आप रिक्वेस्ट करके वो अलग से भी आप ले सकते हैं। मतलब एक टॉपिक को भी आप अलग से ले सकते हैं, जो और मिनिमम चार्ज में रहेगा। और बल्क में सारे टॉपिक लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। जैसे MPSI की बात करूँ तो MPSI में 8 टॉपिक होते हैं, तो 8 टॉपिक का एक कंप्लीट फोल्डर ले सकते हैं, कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मेरा नरेशन सही नहीं है, नरेशन में कमज़ोर हूँ, या फिर वॉइस में मैं कमज़ोर हूँ, तो आप केवल नरेशन या वॉइस को भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार का आप ले सकते हैं। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की जो टॉपिक्स होते हैं वो सारे मैंने कवर किए हैं। शुरुआत में मैंने कुछ मटेरियल फ्री में रखा है, आप उसको देखिए, समझिए, पीडीएफ फाइल को देखिए और वीडियो को देखिए। लाइव क्लासेस का भी मैं फ़ायदा आप लोग को देने वाला हूँ। लाइव क्लासेस हम लोग चालू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग स्पीकिंग रखेंगे, वो भी बहुत ही मिनिमम चार्ज में रहेगा। बहुत से स्टूडेंट ऐसे रहते हैं, हाउसवाइफ्स ऐसी होती है जो क्लास में आ नहीं पाती है, वो चाहती है कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जो हम लोग घर में बैठे बैठे ही लाइव क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें, स्पीकिंग हमारी इम्प्रूव कर सके, ग्रामर हमारी इम्प्रूव कर सके। तो उसके लिए भी मैं बहुत जल्द आपके लिए चालू करूँगा। तो आप लोग लिस्टेड हो जाइए, मेरे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और लिस्टेड होने के बाद में आप मुझसे बात करें, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और हो सके तो आप मेरी क्लास में भी आके मुझसे बात कर सकते हैं पर्सनली, अगर आप भोपाल के रहने वाले हैं तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तो आइए क्यों ना हम अंग्रेजी को सीखते हैं दोस्तों। अंग्रेजी आज की ज़रूरत है और मैं आपसे बार बार अपनी ऑनलाइन क्लासेस में कहता हूँ, मैं यूट्यूब में क्लास लेते रहता हूँ। मैं मंडे टू फ्राइडे मेरे यहाँ पर लाइव क्लासेस होती है 8:30 बजे रात को। वहाँ मैं अधिकतर कहता हूँ कि मैं आपको अंग्रेजी सिखाता हूँ, मैं आपको अंग्रेजियत नहीं सिखाता, क्योंकि दोस्तों ये आज की ज़रूरत है, हमें अंग्रेजी सीखना होगा। वक्त की डिमांड है ये, हमें अंग्रेजी सीखना होगा, क्योंकि आगे बढ़ना है, कुछ करना है, कुछ नया करना है।
कुछ अच्छी जॉब्स चाहिए, तो इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज दोस्तों। तो ये सारे ग्रामर के साथ साथ हम लोग स्पोकन भी क्लास लेंगे। वोकैबुलरी के बारे में बताऊंगा, इतनी सारी वोकैबुलरी बताऊंगा जो बहुत काम आती है, और वोकैबुलरी का कैसे इस्तेमाल करते हैं, टेंसेस को कैसे याद करते हैं। आप लोग जनरली भूल जाते हैं कि मैं टेंसेस को याद नहीं कर पाता हूँ, टेंसेस मेरे दिमाग से उड़ जाता है। तो टेंसेस को याद रखने का तरीका, रटने का नहीं बोलूँगा मैं, याद रखने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। वोकैबुलरी का क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वोकैबुलरी कैसे याद रखें, ये सारी बातें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप मेरी लाइव क्लासेस, मेरी PDF क्लासेस, मेरा फ्री मटेरियल, मेरे ऐप का फ्री मटेरियल, ये सारी बातें आप कवर कर सकते हैं, ले सकते हैं, देख सकते हैं। और आपको ये सब कुछ अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्त को भी इसके बारे में बता सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप मेरे ऐप को देखेंगे, उसकी बातों को समझेंगे, उसमें जो जो चीज़ें दी है, कंटेंट दिया हुआ है, उसको देखें, और आपको अच्छा लगता है तो उसको बाय करें, जो वीडियो में भी है और PDF में भी है। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे फीडबैक देंगे, और इस ऐप को बेहतर बनाने के लिए, हमारे इंस्टीट्यूट को बेहतर बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार कर रहा हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।